नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। उत्तर प्रदेश में कोरोना की जो भयावह स्थिति है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। पिछले 24 घंटों में 20,510 नए मामले सामने आए। सबसे ज्यादा खराब हालत अगर है तो वो राजधानी लखनऊ की है, जहां पर स्वास्थ्य सेवाएं भी चरमरा गई हैं। तो लखनऊ में ध्वस्त हुए सिस्टम को जिम्मेदार आखिर कौन है? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। यूपी में एक दिन में कोरोना के आंकड़े ने 20,000 का नंबर भी पार कर लिया है। कोरोना की शुरुआत में उत्तर प्रदेश की जब बात होती थी तो खबरें कुछ पॉजिटिव सी दिखती थी। टीम 11 के साथ बैठक होती थी। सब कुछ ठीक तो नहीं था, लेकिन कम से कम एक उम्मीद थी कि सीएम योगी संभाल लेंगे। आज करीब 13 महीने बाद लखनऊ में हालात इतने खराब हैं कि वायरस ने 5 कालिदास मार्ग तक अपनी दस्तक दे दी है। रोज 4 से 5,000 नए मरीज सामने आ रहे हैं। जहां पूरे यूपी में 20,510 नए मामले सामने आए हैं, तो सिर्फ लखनऊ से ही 5,433 संक्रमण के केस सामने आए हैं। कोरोना की दूसरी लहर बेहद खतरनाक साबित हो रही है। मरीजों को ऑक्सीजन तक नहीं मिल पा रही। लखनऊ में तो आलम यह है कि ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए एजेंसी के बाहर लंबी लाइन लगी है। ऑक्सीजन की डिमांड तो बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई नहीं हो रही। इस वजह से लोगों को लंबा इंतजार भी करना पड़ रहा है। टेस्ट के लिए सैंपल में ही 48 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? सवाल ये है कि ऐसे नाजुक वक्त में सरकारी खजाने को खोलकर फिर से योगी सरकार पुराने पैटर्न लागू क्यों नहीं कर रही? क्यों एक बार फिर से पूर्ण लॉकडाउन लगाकर सरकारी संसाधनों का उपयोग जनता के लिए नहीं किया जा रहा? क्यों अस्पतालों पर बढ़ते बोझ को हल्का करने के लिए कोई विकल्प नहीं खोजा जा रहा? ये सवाल बेहद जरूरी है, जिनका जवाब सरकार को खोजना चाहिए, क्योंकि इन सवालों के जवाब लोगों की जिंदगी के साथ उनकी जीविका को भी बचाएंगे। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। तो जिस तरीके से लगातार कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, राजधानी लखनऊ की बात करें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, वहां पे कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है। तो आर्या न्यूज का जो सवाल है, सबसे पहले हम आपको सवाल बताते हैं। आर्या न्यूज का सवाल है कि लखनऊ में जिस तरीके से ध्वस्त हुए सिस्टम का आखिर जिम्मेदार कौन है? और आपको बता दें कि दूसरा जो सवाल है वो अस्पतालों का बोझ कम करने के लिए दूसरा विकल्प कब होगा? तो तीसरा सवाल आपको बता दें कि क्या यूपी में लॉकडाउन लगना चाहिए? तो जिस तरीके से आर्या न्यूज का यह सवाल है कि क्या यूपी में लॉकडाउन लगना चाहिए, आर्या न्यूज पूछ रहा है कि क्या लखनऊ में ध्वस्त हुए सिस्टम का जिम्मेदार आखिर कौन है? आर्या न्यूज का सवाल यह भी है कि अस्पतालों का जो बोझ है उसे कम करने के लिए कौन सा सरकार के पास दूसरा विकल्प कौन सा है? बता दें कि जिस तरीके से कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, अगर स्थिति जो है ऐसे ही रहे तो सरकार को लॉकडाउन मजबूरी बस लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने साफ तौर पर सरकार से सवाल किया था कि जो उत्तर प्रदेश में कोरोना के कहर बढ़ रहे हैं तो सरकार क्या कर रही है, और लॉकडाउन जैसी संभावना जो 2 हफ्ते से 3 हफ्ते तक हाईकोर्ट ने कहा था कि लॉकडाउन लगाया जाए, आखिर क्यों नहीं लगाया जाए? जिस तरीके से आपको बता दें कि लगातार कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है और इसको देखते हुए आंकड़े, तो अगर एक नजर पे आंकड़े, उत्तर प्रदेश के आंकड़ों पर एक बार नजर डाल दिया जाए तो 24 घंटे के जो आंकड़े हैं उसमें जो आपको आर्या न्यूज के जरिए टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, 24 घंटे के आंकड़े की बात करें तो 22,439 नए केस सामने आए हैं और अब तक जो स्वस्थ हुए हैं उनकी संख्या है
6,22,810 और जो मृतकों की अब तक की जो मृतकों की संख्या है वो है 9,376। ये मृतकों की संख्या आगे भी बढ़ सकती है। जो एक्टिव केस है वो 1,11,835 है। तो इसी मुद्दे पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह सपा नेता जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज पे। नमस्कार। नमस्कार सर, लगातार जिस तरीके से कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, हालात जो है वो चिंताजनक है और कहीं ना कहीं जो मरीज हैं वो भी परेशान हैं। बेड की स्थिति जो कहीं पे जो अस्पताल है वहां पे बेड भी नहीं मिल पा रहा है। सबसे पहले इस पे आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार करते हुए मैं उत्तर प्रदेश सरकार की जो भयावह स्थिति आपने खुद ही बयां की जी, इससे कहीं ज्यादा है। मैं 2-3 चीजों में आपका ध्यान आकृष्ट, आपके माध्यम सरकार का भी ध्यान आकृष्ट कराऊंगा कि कल कानून मंत्री ने जिस तरह चिट्ठी लिखा और एक योगेश प्रवीण जी पद्मश्री के साथ जो घटना हुई, 5 घंटे तक एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे और एम्बुलेंस नहीं आई, उनको दम तोड़ देना पड़ा। आपको शायद आज सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला हो, एक माननीय रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज है वो और उनकी पत्नी कोविड से पॉजिटिव हो गए। जज साहब का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन श्री रमेश चंद्रा जी और उनकी पत्नी मधु चंद्रा जी वो लगातार फोन करते रहे और एम्बुलेंस नहीं पहुंची। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनकी पत्नी की मौत हो गई। मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। और मौत के बाद दोबारा वो लाश को ले जाने के लिए, पहले दवा मंगाने के लिए कहते रहे, दवा भी नहीं पहुंची, लाश ले जाने के लिए लगातार फोन करते रहे और उन्होंने अपना दर्द बयां किया सोशल मीडिया के माध्यम से कि अब मेरे पास क्या रास्ता है। मैं दवा मंगाता रहा, दवा नहीं मिली, अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस मंगाता रहा, एम्बुलेंस नहीं मिली, किसी हॉस्पिटल में जगह प्रयास करता रहा, नहीं मिली, कोई रिस्पांस नहीं आया। और उसके बाद जब लाश ले जाने के लिए प्रयास कर रहा हूं तो लाश भी कोई उठाने की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं इसके आगे इतना लाचार हूं, वो माननीय पूर्व डिस्ट्रिक्ट जज है। ये 2 बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, लखनऊ अंदर की भयावता आप समझ सकते हैं। इनकी सिंसियरिटी देखिए, मतलब कितनी असंवेदनशीलता इस सरकार के अंदर है कि जिस तरह से आदरणीय मोदी जी ने नमस्ते ट्रंप के कार्यक्रम में, जब ट्रंप जी का कार्यक्रम था तो झुग्गियों को ढकने के लिए हमारे दीवार बनवा दिया था। कल जब सोशल मीडिया पर इनका सरकारी आंकड़ा जारी हुआ कि कोविड से 14 मौतें हुई है और अकेले लखनऊ के 2 घाटों के अंदर केवल भैंसा कुंड में और एक दूसरे घाट को मिला करके 98 लाशें जली कोरोना वाली। ये जब सोशल मीडिया पर रास्ते चलते लोग तस्वीर बना लिए, जब अखबारों में फोटो खींच लिए, फोटो खींच लिए, तस्वीर बना लिए, तो उसकी स्थिति क्या है। आज इनको जो सेंसिटिविटी दिखानी चाहिए थी हॉस्पिटल बनाने के लिए, उसका जवाब देने के लिए का होना चाहिए, नए अस्पताल बनाए, नए एम्बुलेंस की व्यवस्था करें, ऑक्सीजन की व्यवस्था करें। उसके बजाय इन्होंने नगर निगम को लगा दिया कि आप भैंसा कुंड को चारों तरफ से दीवार बना दिए, कोई फोटो न खींच पाए। इतनी असंवेदनशीलता हिंदुस्तान में मैंने पहली बार देखी। ये कहां राज्य को ले जाना चाहते हैं, ये किस दिशा में जाना चाहते हैं। अगर सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से या समाज सेवकों के माध्यम से सूचना मिल गई कि स्थिति भयावह है, बेड नहीं है, दवाएं नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो इनको बाकायदा तुरंत मीटिंग बुलानी चाहिए थी, दवाओं का इंतजाम करना चाहिए था। अगर अस्पतालों में बेड कम है तो उत्तर लखनऊ के अंदर बहुत बड़ा स्टेडियम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनवाया था, इकाना स्टेडियम, उसमें तत्काल व्यवस्था करना चाहिए, नगर निगम को लगाना चाहिए था कि अपने स्रोतों से सारा कुछ काम रोक करके यहाँ बेड लगा दो, ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दो। इस तरह तमाम बड़े बड़े होटल से उनको अटैच करना चाहिए था, डॉक्टर्स का इंतजाम करना चाहिए था, जो दवाएं खत्म हो दवाओं का इंतजाम करना चाहिए था। तो इन्होंने न इसकी व्यवस्था करके। नेहा शालिनी दुआ जी जुड़ चुकी है। नेहा जी बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज पे। धन्यवाद। जिस तरीके से कोरोना लगातार बढ़ रहा है और मौत के आंकड़े भी कहीं ना कहीं डरावने हो रहे हैं, तो आखिर सरकार क्या कर रही है? सरकार कहाँ विफल है? लास्ट ईयर जब कोरोना की फर्स्ट वेव थी, उस वक्त सरकार ने हमारी सिर्फ यही यूपी की सरकार थी, योगी आदित्यनाथ
आदित्यनाथ जी की सरकार थी जिसने इतना अच्छा काम किया था कि पूरी दुनिया में इसका मॉडल, मतलब सब जगह प्रधानमंत्री जी ने भी, और वैसे भी ये मॉडल सबसे अच्छा था कि यहाँ केसेस इतने कम थे जिस वजह से उन्हें सराहा गया। और ये यूपी वालों ने सराहा, ऐसे नहीं कि भाजपा ने सराहा या किसी और ने कहा। तो ये सराहना जो है यूपी के लोगों से मिली कि वहां पर बहुत कम केसेस थे उत्तर प्रदेश में। लेकिन अभी कुछ दिनों से जो है हालात इसलिए बिगड़े हैं क्योंकि लोग बहुत लापरवाह हो गए, क्योंकि बहुत कम केस थे, बाकी सब जगह में बहुत ज्यादा शुरू से केसेस रहे, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो पंजाब हो, वहां बहुत ज्यादा केसेस रहे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों के, यूपी के, उत्तर प्रदेश के दिमाग में, उत्तर प्रदेश के लोगों के दिमाग में ये बात ने घर कर ली है। मतलब उनके दिमाग में ये हो गया कि यहाँ तो कोरोना ज्यादा आ ही नहीं सकता क्योंकि योगी जी के अच्छे शर्म आनी चाहिए बहन जी, शर्म आनी चाहिए। लेकिन ये सेकेंड वेव जो थी इसमें जो लापरवाहियां की गई हैं, और ये बहुत लापरवाहियां किसने किया? सिर्फ सरकार कर रही है, उसको सरकार बनाने की चिंता है। अस्पतालों में आज जो है मरीज जो है कई बार जरा सा बिल्कुल एक पैनिक बटन दब चुका है। और ये पैनिक बटन जो है, ये मुझे लगता है कुछ तथाकथित अखबारों और ये चैनल्स और कुछ लोगों ने इतना ज्यादा हाइप बना दिया है कि लोग घबरा गए। उनको जरा सा गला भी खराब होता है तो वो ये सोचते हैं हम फटाफट हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, कहीं हमारी जान ना चली जाए। तो डॉक्टर भी आज कह रहे हैं कि पैनिक मत कीजिए और ना करवाइए। हाँ ठीक है, खतरा है, खतरनाक है, इसके लिए मुंह पे मास्क रखिए और 2 गज की दूरी अपनाइए। और जो प्रोटोकॉल है, एक बिहेवियर है, कोरोना बिहेवियर, जो एडवाइजरी गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने सब जगह लगा रखी है, आप उसको, उस नॉर्म्स को फॉलो कीजिए। वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, वैक्सीनेशन सबको किया जाएगा और टेस्टिंग की भी कोई कमी नहीं है। देखिए जहां से लोग मजदूर जो हैं पलायन कर रहे हैं, चाहे मुंबई हो चाहे दिल्ली हो, जो भी आ रहे हैं यूपी में, उनको कोरोना टेस्ट किए बगैर यूपी में एंट्री नहीं मिल रही। हम अपनी तरफ से इंतजाम पूरे कर रहे हैं। जहां कहीं जो कमी है, क्योंकि एकदम से पैनिक हो गया है, पैनिक बटन दब गया है, तो लोग जरा हल्का सा बुखार भी चढ़ रहा है तो सीधा एडमिट हो रहे हैं। वो सुन भी नहीं प्रशासन की, ना वो डॉक्टर्स की सुन रहे, उनको ये लग रहा है कि उनको कोरोना ही है और उनको एडमिट ही करो। तो प्लीज मुझे लगता है हाथ जोड़ के विनती है सभी से कि पैनिक बटन मत दबाइए। लेकिन हाँ, प्रशासन जो है वो अपना काम कर रहा है और जहां गलतियां हैं, जहां थोड़ी कमियां हैं, उसे भी दुरुस्त किया जा रहा है। नेहा जी आपके पास दोबारा आएंगे, धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जी, साफ तौर पर इनका कहना है कि ये जो लापरवाही है आम लोग कर रहे हैं, सरकार क्या कर सकती है? विपुल जी, इनको शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए। इनके नेता चुनाव में सरकार किस तरह बना ले, इसके लिए क्या इन्होंने किस कोविड नियम का, क्या मास्क है जरूरी, 2 गज की दूरी, इसका पालन हो रहा है? पूरे हिंदुस्तान के अंदर सारे ट्वीट खोल लीजिए, इनके नेता का भाषण देख लीजिए, वहां लाखों की भीड़ देख लीजिए। अभी संगम के अंदर धार्मिक मामला है, मैं उस पर क्या बोलूं, लाखों लाख लोग गंगा जी का स्नान कर रहे हैं। पंचायत के इलेक्शन हो रहे हैं, पंचायत के इलेक्शनों में गांव-गांव प्रचार हो रहे हैं, शराब बट रही है और जाने क्या क्या हो रहा है। कहां पर इसका प्रयोग हो रहा है? अगर इनको जरा भी सेंसिटिविटी होती, लोगों की मौतों का जरा भी कम होता, काल चुनाव निरस्त कर देते, सारे काम रोक करके पहले जीवन बचाने को प्राथमिकता देना चाहिए। हिंदुस्तान के लोग उत्तर प्रदेश जवाब देना चाहूंगी। जो बोलने से, देखिए आपको अच्छे अच्छा बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको तो राय दे रहा हूँ, आपकी प्रॉब्लम यही है। नहीं, हमारे आपकी प्रॉब्लम यही है कि आप अपनी गलतियों को सुनना नहीं चाहते, भारतीय लोगों जनता को पार्टी के अपनी नेता, गलतियों मतलब ये सीधे तौर सुन पे करके योगी सीखना आदित्यनाथ चाहिए। जी का बोल रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, जहाँ चुनाव नहीं हो रहे, महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, पंजाब में चुनाव हो रहे हैं, आप बताइए ना, राज्यों में चुनाव हो नहीं रहे, यहाँ सबसे ज्यादा कोविड के केसेस बढ़े हैं, इसका कौन जिम्मेवार है? आप मुझे इसका बस इस छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए। तो ये कहना, आप प्लीज एक तो कोरोना पे राजनीति मत कीजिए, बार बार हम कह के थक गए, लेकिन आप लोग नहीं समझते। कोरोना पे राजनीति में बटन लोगों के बीच कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं, किसी का गला भी खराब होता है या फीवर आता है, अगर सरकार की नाकामी को बताना, एडमिट होने आ जाते हैं, सरकार की नाकामी को उनके सामने उठाना, उनके लिए जनता की दुख दर्द को बताना, अगर इनकी नाकामी है और ये राजनीति है, इस राजनीति को पैनिक बटन दबा देते हैं। आप मुझे बताइए ना, जहाँ पर महाराष्ट्र में कौन से चुनाव हो रहे हैं, वहाँ जो है दिल्ली में इतने सारे केसेस क्यों हैं, चुनाव हुए हैं, चुनाव वाले कहानी है ना, इसको बंद कर दीजिए। पहले आपने रट लिया बस तोते की तरह, यही बोलते रहना, यही बोलते रहना। नहीं, ये पहली बात तो आप भाषा की मर्यादा रखें। कौन तोते की तरह बोल रहा है, आप देख लीजिए। बहुत अच्छी भाषा है, बिल्कुल मर्यादा में बात करिए, बिल्कुल गलत बात है। कौवा थोड़ा का है, आप महिला है, आपका सम्मान है, लेकिन आप बताइए, अगर सम्मान है क्या कहा है मैंने कि तोते की तरह हटाया हुआ मत बोलिए, मैंने कौवा की तरह हटाया हुआ तो नहीं बोला।
क्या है इसमें? कौन सी भाषा का मर्यादा है, बताइए। धर्मेंद्र जी दोबारा आपके पास आएंगे। नेहा जी, जनता देख रही है कि आप सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। आपके अखिलेश यादव को कोरोना क्यों हो गया? कहाँ घूम रहे थे वो? जनता सड़कों पर मर रही है, आपको भी दिख नहीं रहा है। सत्ता का नशा यही होता है, दिख नहीं रहा है। किस तरह से भैंसा कुंड में कल 98 लाशें वहां लखनऊ में जली, भैंसा कुंड और गुलाला घाट पर जा करके। आप बताइए किसके तहत, किसके लिए आप उसमें जो है उसकी बैरिकेटिंग करा रहे हैं, उसमें टीएल धर्मेंद्र जी आपके पास आएंगे, दोबारा आपके पास आएंगे धर्मेंद्र जी। नेहा जी इस्तेमाल करते, स्वागत करते, मतलब है आप भैंसा कुंड को घेर करके क्या साबित करना चाहते हैं? नेहा जी, जब केस कम थे तब सरकार ने कड़े रुख अपनाए थे, जब केस कम थे तो सरकार ने कड़े रुख अपनाए थे, और अब जब केस ज्यादा हो रहे हैं तो सरकार क्या करे? वो आती है बात, तो आप लोग इतने बौखला के जाते हैं, मुझे ये बात नहीं समझ आती। नेहा जी, लोगों के दिमाग में सिर्फ कुंभ 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 और कुछ नहीं चल रहा, और कोई क्योंकि त्योहार अभी नहीं आ रहा ना, अब दूसरे त्योहार आने दीजिए तब हम आपसे पूछेंगे। नेहा जी, जब पहले लॉकडाउन की स्थिति थी, जब कम मरीज थे तो पहले लॉकडाउन लगा दिया गया, और कब उस वक्त तो मरीज कम थे, लेकिन अब लगातार जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं तो इसमें अभी हाईकोर्ट ने भी सवाल किया था, राज्य सरकार से सवाल पूछा था, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला कि आखिर वजह क्या है, सरकार क्यों कड़े फैसले नहीं ले रही है। नहीं, सरकार कड़े फैसले ले रही है, और मैंने आपको जैसे पहले कहा, आप देखिए इस वक्त क्या है, कोरोना की वजह से मुख्यमंत्री जी भी आइसोलेशन में हैं, और भी 2-3 मंत्री हैं जो आइसोलेशन में है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि सरकार मतलब प्रशासन अपना काम नहीं कर रहा। प्रशासन अपना काम कर रहा है। मैं बार बार यही कह रही हूँ, ये जो विपक्ष पार्टियां हैं, ये जो पैनिक बटन लोगों के बीच में दबा रही हैं कि हमारे हालात इतने खराब है, हालात इतने खराब है, आप जैसे आपको खांसी जुकाम, आपको कोरोना है और आप मरते जा रहे हैं, मतलब ये डर सा फैला रहे हैं कि इस बार जो कोरोना हो रहा है, डर नहीं, जो तस्वीरें सामने आ रही मैम, जो तस्वीरें सामने दबाना बंद कीजिए, टेस्टिंग होगी, और अगर वाकई में किसी को कोरोना है तो उसको एडमिट भी किया जाएगा। हाँ, बेड की कमी इस वजह से हो रही है कि खांसी जुकाम वाले भी और साधारण बुखार वाले भी, जो वायरल होता है या जो सीजनल फीवर होता है, वो वाले भी एडमिट हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोगों ने ये ऐसे विपक्ष के नेताओं ने पैनिक बटन दबा दिया लोगों के बीच में कि लोग घबरा गए, डर गए हैं, जिन्होंने अपने पिछले बार कुछ जो चेकअप करवाने जा रहे हैं, जो चेकअप करवाने जा रहे हैं, सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। चाहे विपक्ष पार्टियां हो, चाहे चैनल हो, चाहे कुछ भी हो, पैनिक बटन मत दबाइए। अगर किसी को कोरोना भी हो गया तो उसका इलाज भी किया जाएगा और उसको दवाइयां भी दी जाएंगी, और बेड की कमी तब नहीं होगी जब आप पैनिक बटन नहीं दबाएंगे। बस। नेहा जी, जो डरावने आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही है कि जहां पे देखिए लाशों का ढेर लगा हुआ है लखनऊ में, और तो और जो टेस्टिंग की बात अगर की जाए तो टेस्टिंग से जो टेस्टिंग की जा रही है उसमें भी लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं। देखिए, ये आप जहाँ की भी बात करें, मुझे नहीं पता कि टेस्टिंग में प्राइवेट होगा तो टेस्टिंग में पैसे लिए जा रहे होंगे, हो सकता है, लेकिन उसका भी एक तय की गई है सीमा कि इससे ज्यादा नहीं ले सकते। और सरकारी अस्पताल में तो कोई टेस्टिंग का पैसे ले ही नहीं सकते। सरकारी लैब्स में अगर कुछ ऐसा है तो आप मुझे बताइए, आप मुझे नाम दीजिए, मुझे पूरा यकीन है कि उसी वक्त प्रशासन उन पे कार्रवाई करेगा और उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। जी, इस पे जिस तरीके से ये मामला बढ़ रहा है तो ये एक कहीं ना कहीं सरकार जो है, पहले अगर सरकार ने जो सख्त कदम उठाए थे, क्या सरकार को ये अब सख्त कदम उठाने की जरूरत है? जी बिल्कुल है, और मेरे को पूरा यकीन है कि सरकार अब आगे से सख्त से सख्त ही कदम उठाएगी, क्योंकि सरकार को ने अब ये नियम बना दिया है कि अगर मास्क के बगैर कोई बाहर दिख गया सड़क पे या किसी भी रोड पे या कहीं भी, नेहा जी आपके पास दोबारा आएंगे। धर्मेंद्र जी हमारे साथ लगातार जुड़े। धर्मेंद्र जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे कि साफ तौर पर कहना है बीजेपी के जो प्रवक्ता है, साफ तौर पर इनका कहना है कि ये सिर्फ जो है एक मुद्दा बनाया जा रहा है और सरकार लगातार अपना काम कर रही है। अब मैं बीजेपी के प्रवक्ता की बौखलाहट तो सुन ही लिया हूं, मैं क्या उनको बताऊं, केवल इनसे 2-3 चीजों से पूछ लीजिए। आपके शब्द तो बड़े अच्छे हैं, अब सुनना नहीं चाहते तो आप इस पे क्या डिबेट बोल दीजिए। मैं रट के, ठीक है, मेरी रटी बात ही सुन लीजिए, उससे थोड़ा सीख लीजिएगा तो भी तो वही तो कह रहे, कुछ एक्स्ट्रा भी बोल दीजिए ना, रटी रटाई क्या नहीं, हम केवल आपसे ये पूछ रहे हैं। चलिए आप हमारी बात छोड़िए, आप जिम्मेदार है, सरकार में आप है, केवल ये बताइए कल जब भैंसा कुंड में उसकी फोटो सोशल मीडिया पर आ गई तो क्या जो पैसा खर्च करके आप अपनी सरकार को ला दीजिए, उसकी बाउंड्री बनाने के बजाय हॉस्पिटल में एनर्जी लगानी चाहिए नहीं? हाँ या नहीं बता दीजिए, मान जाऊंगा आपकी बात। बताइए, वो बाउंड्री आवश्यक थी जो हमेशा चला रहा है,
कि हॉस्पिटल में खर्च करना चाहिए था या स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए एनर्जी लगानी चाहिए थी? हॉस्पिटल में खर्च नहीं किए हैं, आप बताइए। पहले आप लोगों के टाइम में ये सुविधाएं थी, आप लोगों के टाइम में कोरोना नहीं आया था और